Okay. Hello student. This is your Deepak sir from MPPS Public School and I am going to teach you a topic called email. ठीक है. अभी तक हमने ईमेल में ये देखा कि ईमेल क्या है, ईमेल कैसे बनता है, उसकी लॉगिन आईडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं. साथ में हमने पढ़ा कि कैसे ईमेल में मैसेज जो है सेंड होते हैं. अब हम ये देखेंगे कि ईमेल में कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं किसी भी मेल को एक्सेस करने के लिए, मतलब मेल को देखने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल करते हैं. अगर हम बात करें तो करेंटली हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं. पहला हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जिसको हम लोग पॉप 3 के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा आता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 दैट इज़ IMAP 4. अगर हम बात करें तो IMAP 4 जो है वो पॉप 3 का मॉडिफाइड वर्जन है. बट पहले हमको ये समझना होगा कि पॉप 3 क्या होता है. पॉप 3 हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 बोला जाता है, जो कि बेहद ही सिंपल प्रोटोकॉल है, लेकिन इस प्रोटोकॉल की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं. ठीक है. अगर हम इनके लिमिटेशंस की बात करते हैं पॉप 3 की, तो जो पॉप 3 में जो मेल रखे जाते थे वो उतने ऑर्गेनाइज्ड मेल नहीं होते थे. यानी आपको आज के मेल की तरह इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, ट्रैश ये सब देखने को नहीं मिलेगा. सारे जितने भी मैसेज थे वो जो है एक ही जगह रखे जाते थे. इसमें जो है दो मोड में मिलता था ये हमें पॉप 3, एक डिलीट मोड और एक कीप मोड. अब यहाँ पे डिलीट मोड और कीप मोड का मतलब क्या है. यहाँ पे डिलीट मोड का मतलब है कि मैसेज अगर आपने एक सिस्टम पे ओपन किया तो वो आपको नज़र आएगा, बट अगर आपने सेम ईमेल आईडी से दोबारा किसी सिस्टम पे मैसेज को एक्सेस करने की कोशिश करी तो वो मैसेज वहाँ से इरेज हो जाता था, जिस वजह से हमें पुराने मैसेजेस देखने में डिफ़िकल्टीज होती थी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स. और कीप मोड का मतलब क्या होता है. कीप मोड का मतलब होता है कि मैसेज हमारे डिलीट ना हो. ठीक है. इन्हीं इन्हीं कुछ लिमिटेशंस को हटाने के लिए हमें IMAP 4 की ज़रूरत पड़ी. और सबसे बड़ी बात, पॉप 3 में हमें हेडर कंटेंट नहीं मिलता था, और साथ साथ में हम मैसेज को पार्शियली डाउनलोड नहीं कर पाते थे. जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि आप लोग वीडियो देखते भी जाते हैं और साथ साथ में वो डाउनलोड भी होता जाता है. बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था. पहले आपको पूरा मैसेज डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मैसेज जो है अवेलेबल होगा. ठीक है. अब बात करते हैं IMAP 4 की. तो यहाँ पर सबसे उससे पहले हम लोग पॉप 3 देख लेते हैं. क्या पॉप 3 इज़ अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज सिंपल बट इट इज़ अ लिमिटेड फंक्शनैलिटी. द क्लाइंट पॉप 3 सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ रेसिपिएंट कंप्यूटर. द सर्वर पॉप 3 सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द मेल सर्वर. पॉप 3 हैज़ टू मोड, द डिलीट मोड एंड द कीप मोड. What is IMAP 4? POP3 assume that each time a client access the server, the whole mailbox will be cleared out. जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया. This is not convenient when the people access their mailbox from the different client at home, at work, on a trip or at a hotel. So POP3 is a deficient in several ways. It does not allow the user to organize the mail on the server. यानी POP3 मेल को ऑर्गेनाइज भी नहीं करवा रहा था. User cannot have different folders on the server. Of course, the user can create the folder of his or her computer. In addition, POP3 does not allow the user to partially check the content of the mail before downloading. जो सारी बातें मैंने आपको अभी बताई. Another mail access protocol IMAP 4 is similar to POP3 but has more फीचर्स. यानी कि IMAP 4 में हमें और भी फीचर्स मिले. फीचर्स क्या मिले, हम ये कह सकते हैं कि जो POP 3 में जो लिमिटेशंस थी या जो दिक्कतें आ रही थी वो सारी IMAP 4 में सॉल्व कर दी गई. जैसे कि हेडर कंटेंट दे दिया गया, मैसेज को हम लोग पार्शियली डाउनलोड भी कर सकते थे, और साथ साथ में हम लोग इसमें जो है डिलीट मोड को हटा दिया गया. अब हम घर पे बैठे, चाहे ऑफिस पे बैठे, चाहे हम ट्रिप पे चले जाएं, चाहे हम होटल में हो, हम कहीं से भी अपने मेल को आराम से क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे. और साथ साथ में हम अपनी मेल को, सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनाइज भी कर सकते थे. किसमें? IMAP 4 के थ्रू. Okay, so this is it from today's class.